नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो द्रव्यमान जो जड़त्व का मात्रक है। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, यह दूरी का मात्रक होता है। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्सेक इकाई है। तो पार्सेक एक दूरी की इकाई है। तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर। पार्सेक एक दूरी की इकाई है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित पूछ रहा है, तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई जो है ये सुमेलित नहीं है। ये सेल्सियस जो होती है तापमान मापने का पैमाना होता है। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव द्रव्यता की इकाई है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई होती है। तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कैंडिला मात्रक है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जूल निम्नलिखित में से इकाई है। तो जूल ऊर्जा की इकाई होती है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हार्ट मापने की यूनिट है। तो तरंगों की आवृत्ति जो है, तरंगों की आवृत्ति जो हार्ट से मापी जाती है। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की इकाई है। ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की इकाई है। तो एसआई पद्धति में लेंस की इकाई जो नापी जाती है डायप्टर होता है। तो किसी लेंस की क्षमता नापी जाती है तो डायप्टर में नापी जाती है। तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, डेसिबल मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होता है। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तो एम्पियर मापने की इकाई, तो करंट जो है एम्पियर से नापा जाता है। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता का गुणांक है डाइन प्रति सेंटीमीटर। ये ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से किन भौतिक राशियों में विमीय सूत्र नहीं है? तो ए रहेगा हमारा राइट में बल और दाब जो विमीय सूत्र नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय इकाई संबंधित है। तो खगोलीय इकाई संबंधित है तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। ये रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो नियतांक, फलांक नियतांक ये
अविमीय राशि है, तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो इसमें सदिश राशि नहीं है पूछ रहा है, बाकी सब इसमें देखना है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो इसमें द्रव्यमान जो एक सदिश राशि नहीं है, डी है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अदिश राशि है, तो अदिश राशि इसमें पूछ रहा है, उसमें पूछा था अदिश राशि नहीं है, तो अगला क्वेश्चन है इसमें अदिश राशि है पूछ रहा है, तो अदिश राशि ऊर्जा एक अदिश राशि, ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसमें सदिश राशि पूछा है, तो संवेग एक सदिश राशि है, ये ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो आयतन एक सदिश राशि नहीं है, तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो इसमें सदिश राशि पूछा है, सदिश राशि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि? तो वेग जो है एक सदिश राशि है, ए रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? तो द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है? मतलब त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र इसमें बताना है, तो इसमें ए रहेगा हमारा राइट आंसर, जैसे ए बराबर बी माइनस यू बटे टी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो वेग मतलब संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि अनुपात, तो द्रव्यमान वेग और संवेग के अनुपात प्राप्त की जा सकती है, सी रहेगा हमारा क्वेश्चन है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है, तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी झूला झूल रही है और उसके खड़े हो जाने पर उसके दोलनों का आवर्तकाल, मतलब आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? तो इसमें बताना है कि आवर्तकाल उसका कम हो जाएगा, ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव होगा? तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कम हो जाएगा, तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 4 गुनी हो जाती है, सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता रहता है, बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी स्थिर गति या गतिशील वस्तु की स्थिर दिशा में जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक उस पर कोई बाह्य बल ना सक्रिय हो, तो ये किसका नियम है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, ये रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, असंतुलित बल द्वारा किस पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती, तो बी रहेगा हमारा उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड के उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतीक होती है, तो यह है, तो ये न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम से संबंधित है, सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का कारण संभव है? तो न्यूटन के तीसरे नियम का कारण संभव, तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड जब तक भ्रामवस्था में बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है, तो एक रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन, बल परिभाषा किसके आधार पर विख्यात किया जा सकता है? तो बल के की परिभाषा गति न्यूटन के पहले नियम से परिभाषित किया जा सकता है। ये रहेगा हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में स्थित या किसी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ये बी रहेगा हमारा राइट आंसर, जड़त्व जो होता है। जबकि क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से के द्वारा खींचता है। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है, उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसके कारण इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये न्यूटन का पहले नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की कार्यप्रणाली न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बाल को क्यों आने हाथ को पीछे खींच लेता है? पीछे खींचेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल का गुणनफल है, तो अगला क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है, तो बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर।